नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो अब आपको क्या पढ़ाया जाएगा वो मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश, थोड़ा बहुत आपकी इंग्लिश पे काम किया जाएगा। थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर स्किल्स सिखाई जाएंगी, कंप्यूटर चलाना, ऑपरेट करना सिखाया जाएगा। और ये दोनों चीज़ें क्यों सिखाई जाएंगी? बिकॉज फर्स्ट इंग्लिश, मैंने आपको जैसा बताया था कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 40% मार्क्स इज मैंडेटरी इन इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है। एंड कंप्यूटर कंप्यूटर जो है, जीपी रेटिंग का जो एग्ज़ाम होता है एट द एंड ऑफ 6 मंथ, तो वो ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे। तो जो बेसिक स्किल्स हैं जिससे आप जो है कोई प्रॉब्लम ना हो आपको एग्ज़ाम देने में, आप थोड़ा बहुत जो है आपको बेसिक्स सिखाए जाएंगे कंप्यूटर के वहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल टुक 2 to 3 weeks ऑलमोस्ट जस्ट टू टीच यू दिस स्टफ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो इंग्लिश आपको कैसे सिखाई जाएगी? इंग्लिश में आपको बेसिक्स चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है। फर्स्ट आपको स्मार्ट टीवी पे ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। उनके पास स्लाइड्स होती हैं, तो उस स्लाइड्स में आपको ये लोग फैकल्टीज हमारे जो है एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक्स थोड़ा बहुत क्लियर करेंगे। मींस रिवीजन होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होती है बट वहाँ पे रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद आपको जैसे ये थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको कुछ एप्लीकेशंस लिखने को दी जाएंगी, या कुछ ऐसे लिखने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें आप एप्लीकेशंस के लिए आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि ये टॉपिक है और आप इस पे कुछ एप्लीकेशन लिख के दिखाइए। लाइक सिक लीव दे दीजिए, या कह लीजिए, या इमरजेंसी लीव। लाइक आपको इमरजेंसी पे घर जाना है तो आप कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, या मतलब कुछ टॉपिक आपको दे देंगे उसके रिलेवेंट, जिस पे एप्लीकेशन आप लिख के दें। जस्ट लाइक दैट गोज फॉर ऐसे के लिए भी आपको कोई टॉपिक दे देंगे, जैसा कि हम स्कूल में लिखते हैं। तो वो आपकी जस्ट जो है इंग्लिश चेक करेंगे, आपका जो वर्ब्स, प्रोनाउन, नाउन, यू नो एवरीथिंग, आप जो है रिलेट कर सकते हैं सेंटेंस को। ये सब इंग्लिश की आपको बेसिक नॉलेज है। बिकॉज मरीन जो मर्चेंट नेवी जो है, इसमें मरीन इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो सब हमको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। यहाँ पे वर्बल और कम्युनिकेशन जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है मोस्टली, क्योंकि इफ सम ऑफ योर सीनियर इज गिविंग यू कमांड ओवर वॉकी टॉकी और वट एवर द इक्विपमेंट्स वी हैव ऑन बोर्ड फॉर कम्युनिकेशन, तो वो आपको इंग्लिश में ही देगा। अब वो आपको पूरा एक एक्सप्लेन नहीं करके बताएगा कि यू गो देयर एंड डू दिस एंड दैट, मतलब वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मेरीन टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ कुछ ऐसी जो इंग्लिश में लाइंस है, जो कीवर्ड्स टाइप के कह लीजिए या एब्रीवेशन टाइप के कह लीजिए, कि वो आपको बोलेगा तो आप एकदम से समझ जाएंगे। तो वो सब जो चीज़ें याद रखने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। और कंप्यूटर में आपको वो क्या सिखाएंगे कि आपको एक्सेल शीट बनाना सिखाएंगे। फिर वर्ड में आपको फाइल बनाना सिखाएंगे, पीडीएफ वगैरह ये बनाना सिखाएंगे। और पावर पॉइंट में आपको जो है प्रेजेंटेशन बनाना सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। एक्सेल में कैसे सिखाएंगे? एक्सेल में आपको कैलकुलेशंस वगैरह करने सिखाएंगे, या मार्कशीट आपको बनाने के लिए दे देंगे कि एक मार्कशीट है वो प्रिपेयर करके दिखाइए। फिर इसमें एप्लीकेशन लिखवा लेंगे, वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें एप्लीकेशन लिखवा लेंगे। फिर पीपीटी बनवा देंगे आपसे पावर पॉइंट में। ये हो गया। फिर हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, हाउ टू शट डाउन कंप्यूटर, ये सब चीज़ें बेसिक जो होती है। फिर हाउ यू विल यूज़ इंटरनेट, आपको ब्राउज़र में सर्फिंग कराएंगे। फिर आपको पूरी मतलब प्रैक्टिस कराएंगे। तो ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स में आपके ये बेसिक्स जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट हार्ड टू रिमेंबर और लर्न। बट आफ्टर दैट, जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, फिर आपका जो बुक का सिलेबस होता है वो स्टार्ट होता है। तो बुक में सबसे पहला टॉपिक है यही, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर फैमिलियराइजेशन। सो ये 27 पेजेस का है, एज यू कैन सी हेयर। सो
तो फ्रेंड्स पहले चैप्टर में जो जो टॉपिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लर्निंग है। तो लर्निंग तो आपको पता ही है, इसमें क्या बताना है। देन हेयर आर सम टिप्स फॉर रीडिंग, फॉर स्पेलिंग्स, राइटिंग। इसका टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव ओन इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश कैसे सुधारेंगे। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आप लिख के जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे इंग्लिश में तो आपकी जो है इंग्लिश इंप्रूव होएगी। फिर जो है स्पीक, द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर लर्निंग इंग्लिश इज स्पीकिंग। इफ़ यू विल हेजिटेट टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू वोंट लर्न इट। आप अगर इंग्लिश में बोलने में झिझकिचाएंगे तो आपको इंग्लिश ढंग से नहीं आएगी। क्योंकि मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि इंग्लिश इंग्लिश का एक हवा बना रखा है कि इंग्लिश जिसको आती है वो बहुत नॉलेजेबल बंदा है। बट इट इज़ नॉट राइट एट ऑल। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज, जस्ट लाइक हिंदी, जस्ट लाइक अरबिक, जस्ट लाइक मलयाली, मराठी, जस्ट लाइक दैट। इट्स जस्ट इंग्लिश जो है ग्लोबली और इंटरनेशनली लेवल पे जो है सब जगह चलती है। तो बिना इंग्लिश के काम होता नहीं है। हर जगह आप इंडिया में जॉब लेने जाओ जहाँ जो कहते हैं कि हमारी कॉमन लैंग्वेज जो है हिंदी है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इज जस्ट अ कॉमन लैंग्वेज, कॉमनली पीपल स्पीक हिंदी, उसमें आपको जो है जॉब नहीं मिलती। इंग्लिश आपको कंपलसरी है आना। तो यू शुड जस्ट कंसिडर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, नॉट टू जज समवन लाइक आई कांट स्पीक इंग्लिश सो माई नॉलेज लेवल इज लेस देन समवन एल्स हु कैन स्पीक मोर इंग्लिश। तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश आप जितना बोलेंगे, लोगों को बोलने दो, जो वो बोलते हैं उनको हंसने दो, इट डजेंट मैटर। आपको जो है अपनी इंग्लिश अगर वोकेबलरी अपनी सुधारनी है तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर और कुछ टॉपिक्स इसमें है नहीं। हाउ टू स्टडी, मतलब ये बेसिक चैप्टर है। जैसा कि आपको मैंने टॉपिक चैप्टर का नाम बताया था, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर फैमिलराइजेशन। तो इसमें वही सब चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल के थ्रू फैकल्टीज जो है समझा देंगे। फिर इसमें नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ, दीज आर द टॉपिक्स देयर। हाउ टू बी प्रेजेंटेबल, हाउ टू बी प्रेजेंटेबल मतलब आप अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बनाएंगे। इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम इंटरव्यू एंड इफ़ यू आर फेसिंग सम फैकल्टी और सम सर्वेयर इन कॉलेज, तो वो आपको देखते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें उसकी टिप्स दी है। मोस्टली जो है प्रेजेंटेबल आपको कहाँ देखा, वैसे तो आपको प्रेजेंटेबल हर जगह होना चाहिए, बट जो मोस्टली देखा जाता है वो इंटरव्यूज में देखा जाता है, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग। तो टिप्स फॉर मैन दे रखी है इसमें। हेयर आर सम टिप्स टू बी प्रेजेंटेबल, ब्रश योर टीथ एंड कैरी ब्रेथ मिंट्स, शावर बिफोर गोइंग टू वर्क, शैम्पू योर हेयर। मतलब कॉमन जो टिप्स हैं वो दे रखी हैं जो आपको करनी चाहिए, विच इज़ गुड फॉर यू ओनली, फॉर इट्स गुड फॉर यू ओनली। इससे किसी और को फ़ायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ आपको ही फ़ायदा होगा। फिर वुमेंस के लिए भी दे रखी है इसमें, बिकॉज वुमेंस ऑल्सो वर्क इन मर्चेंट नेवी। सो नॉट इन इंडिया, मतलब इंडिया में भी करती हैं, बट इंडिया में थोड़ा उनका नंबर कम है एज़ कम्पेयर टू मेंस। क्योंकि बाहर जो वुमेंस होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ की ज़्यादा काम करती हैं मर्चेंट नेवी में। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने देखा है। तो टिप्स फॉर वुमेन एट वर्क दिया हुआ है इसमें। नेल शुड बी शॉर्ट एंड ट्रिम्ड। सही है, अगर आप मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हो तो नेल्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है ट्रिम्स ही करनी पड़ेंगी। डू नॉट वेयर नेल पॉलिश, दैट्स नॉट मैंडेटरी, बट स्टिल इफ दे आर सेइंग यू शुड कंसिडर इट और नॉट, इट्स अप टू यू। हेयर स्टाइलिंग शुड बी टाइड अप प्रॉपरली। हाँ, दिस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि वुमेन्स हेयर मोस्टली लंबे रखती हैं, तो उनको अपने बाल वगैरह बांध के रखने चाहिए एट वर्क, बिकॉज इट कैन कॉज देम सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट, इट कैन बी अ हजार्ड। So hair color should not be used. That's your personal opinion, because it can damage your hair. No makeup, no jewelry. Wear clean and ignored uniform. Iron uniform. Wear uniform with good fitting. So these are the tips for women at work. And next is general principle while talking to people. अगर आप
किसी से बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक किस वे में आपको बात करनी चाहिए, कैसे आपको किसी से भी बात करनी चाहिए। पहला पॉइंट इसमें दिया है, मेंटेन आई कांटेक्ट वाइल टॉकिंग। अगर आप कॉन्फिडेंट है, अगर आप जैसे बात कर रहे हैं किसी से फेस टू फेस, तो अगर आप उसकी आंखों में देख के बात करेंगे, इफ ही इज आस्किंग यू समथिंग एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग हिम टू वाइल लुकिंग एट हिज आईज, अगर आप उसकी आंखों में देख के जवाब दे रहे हो तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर लिसनिंग टू हिम प्रॉपरली। सो आप मेंटेन आई कांटेक्ट वाइल टॉकिंग, स्टैंड स्ट्रेट बट कंफर्टेबली, सीधे खड़े होकर बात करें, कोई ऐसे नहीं कि एक पैर टेढ़ा करके खड़े हैं और जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, और मतलब अजीब सा स्टाइल जैसे होता है। स्टैंड लाइक ए जेंटलमैन। देन व्हेन शेकिंग हैंड्स होल्ड द हैंड फर्मली नॉट टाइटली। जब आप किसी को, जैसे हम ग्रीटिंग्स देते हैं तो हमारे इंडियन कल्चर में हम नमस्ते करते हैं, और जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें जो हैंडशेक होता है, नहीं तो हग होता है। सो मैनी थिंग्स आर देयर टू ग्रीट समवन। तो इसमें इसमें पॉइंट लिखा है कि जब आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो डोंट जस्ट होल्ड इट स्लाइटली, हाथ आराम से पकड़िए और आराम से हाथ मिलाइए, उसका हाथ मिला के ऐसे दबाने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी ताकत दिखाने की, तो ऐसा ना करें, इट्स नॉट गुड। फिर डू नॉट गो टू क्लोज टू द पर्सन फेस वाइल टॉकिंग। आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो ज़्यादा उसके मुंह के पास जाके ऐसे ऐसे करके बात ना करें, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है, उसको भी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होगा। फिर आप जैसे ये बात करते हैं तो स्लैब आपके मुंह से बाहर निकलता है, जो जिसको हम थूक कहते हैं, इन अ स्प्रे फॉर्म, तो वो उसके मुंह पे जाएगा तो वो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा मेंटेन करें डिस्टेंस, अगर पिच आपकी थोड़ी लो है तो थोड़ी हाई करके तब जाके बात करें, नो प्रॉब्लम। डू नॉट टच द अदर पर्सन वाइल टॉकिंग, अवॉइड टचिंग द अदर पर्सन। अगर वो ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड है देन इट्स फाइन, बट इफ़ यू आर talking to some random person or like a new person which came just now in your life, या आप किसी से भी मतलब मिल रहे हैं तो आप जो है उनसे टच करके बात ना करें, जैसे हम करते हैं ना, और भाई क्या हाल है, कंधे पे हाथ रख दिया या हाथ पकड़ लिया या ऐसे ही, मतलब जो होता ना वो सब एटीट्यूड जो है ना करें। तो दीज आर द सम जनरल टिप्स वाइल टॉकिंग टू पीपल। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे सुधारेंगे। फिर मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस तो आपको पता ही है, इसमें दो मोड्स होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल मीन्स जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द वर्बल, मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है कि मैं आवाज़ आ रही है, तो दैट मीन्स इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर जैसे बहुत टाइम होता है कि इफ वी आर इन सम प्लेस, वी स्टक इन सम प्लेस वेयर नॉइज इज टू मच, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है, और सामने वाला दूर खड़ा है और आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है, तो आप जो है इशारे से उसको समझा सकते हैं। तो जैसे कि जो डेफ लोग करते हैं, तो आप उनको ये भी समझा सकते हैं। तो ये दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल में आप बोल के करते हैं, नॉन वर्बल में आप इशारे करके करते हैं, दैट्स द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, पहले चैप्टर में वही सब चीज़ें हैं। इफेक्टिव लिसनिंग, बेसिक अप्रोच टू रीडिंग, टाइम मैनेजमेंट, या टाइम मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट तो सिखाई देंगे ढंग से एकदम, जो है वहाँ पे एक एक सेकंड, एक एक मिनट का टाइम मैनेजमेंट है। तो इफ़ यूल गो इन सम गुड इंस्टीट्यूट ऑफ जीपी रेटिंग, देन टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाएंगे ढंग से कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देन टीम वर्क, टीम वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। नेक्स्ट हेयर, टीम वर्क स्टैंड्स फॉर, टी स्टैंड्स फॉर टुगेदर, यहाँ पे टी का मतलब है टुगेदर, ई स्टैंड्स फॉर एवरीवन, ए स्टैंड्स फॉर अचीव्स, एम स्टैंड्स फॉर मोर। तो इसका मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, एक साथ हम लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है, ज़्यादा हम काम कर सकते हैं अगर हम एक एज अ टीम काम करें। अगर आप इंडिविजुअली किसी टास्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं या कुछ काम करने जा रहे हैं, तो उसकी जगह अगर आप टीम वर्क में करेंगे, दो तीन जने जाके एक साथ करेंगे, एक एज अ टीम आप काम करेंगे, तो वो काम ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू लिफ्ट समथिंग,
which is heavier than your capability या capacity, like 30 kg 40 kg, if you go there and grab it and try to lift it, but आपके लिए वो काफ़ी हैवी है, और उसी जगह आप जो है अपने टीम मेंबर्स को बुला के हेल्प ले लेंगे तो वो वेट जो है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आराम से विदाउट एनी इंजरी वो टास्क हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा. तो दैट्स कॉल्ड टीम वर्क. देन व्हाट्स नेक्स्ट? वाई टीम वर्क? हेयर दे गिव सम पॉइंट्स. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. वाई टीम वर्क? बिकॉज इट इम्प्रूव्स quality, flexibility, coordination, satisfaction and development, productivity and cost. सही बात है. और बाकी एडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क, की फैक्टर्स इन टीम डेवलपमेंट. आप जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो टीम वर्क इज द मेन. टीम वर्क इज मेन देयर. आप शिप पे कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते हैं. आपको वैसे ही शिप में गिने चुने बंदे होते हैं, 20-21 जने होते हैं ओवरऑल, टोटल जितने भी मैन पावर होती है. तो अगर आप उसमें भी टीम वर्क नहीं करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव विदाउट एनी इंजरी. बिना किसी चोट लगाए आप जो है सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. देन लीडरशिप. लीडरशिप क्वालिटीज आप में होनी चाहिए. यहाँ पे लीडरशिप दिखा, एवरीवन कैन नॉट बिकम अ लीडर. सक्सेसफुल लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग क्वालिटीज. ऐसी बात नहीं है. यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है, एवरीवन कैन नॉट बिकम अ लीडर. You have heard of ABCD, anybody can dance. Just like this, everyone can become a leader. Anyone can become a leader. This statement, I do not agree with this statement, because leadership जो है experience के साथ आती है, पैदा होने के साथ नहीं आती है कि आप पैदा हो गए और फिर स्कूल कर लिया और ये सब. तो लीडरशिप जो है एक्सपीरियंस के साथ आती है. व्हेन यू ऑब्जर्व पीपल, व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट पीपल्स, आप किसी चीज में अच्छे हो जाएंगे तो आप जो है लीडरशिप मीन्स आप जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं आप उनको एक सही डायरेक्शन में मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. लीडरशिप वो होती है. ये स्टेटमेंट गलत है कि हर कोई जो है लीडर नहीं बन सकता. आप बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. जस्ट टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. आजकल कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. Then here are few things about कंप्यूटर. कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताया गया है इसमें चैप्टर में, पेज नंबर 23 में, कि सीपीयू क्या होता है. ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है. सीपीयू क्या होता है? सीपीयू वो होता है जो मेन ब्रेन होता है कंप्यूटर का, विच इज़ कॉल्ड एज द मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, विच इज़ स्टोर्ड इनसाइड अ कैबिनेट. वो जो डब्बा होता है उसको कैबिनेट बोलते हैं. उसके अंदर जो मदरबोर्ड और रैम और हार्ड ड्राइव ये सब चीज़ें होती हैं. दोज आर द मेन थिंग्स विच इज़ रनिंग द मॉनिटर, जो मॉनिटर को कर रही होती है. तो मेन चीज़ इसमें ये है, कंप्यूटर में इन्होंने क्या दिया है, सीपीयू दिया है, मॉनिटर दिया है, देन पेरिफेरल डिवाइसेस दिए हैं, कीबोर्ड दिया है, माउस दिया है. पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं जो अलग से होते हैं. इट मीन्स दे आर any electronic objects then that can be hooked up to the computer, जो अलग से कंप्यूटर में लगाए जाते हैं. लाइक पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, या प्रिंटर हो गया, या तुम्हारा फैक्स मशीन हो गई. ये सारी चीज़ें जो है पेरिफेरल डिवाइसेस में आती है. फिर थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताया, पावर पॉइंट के बारे में, एक्सेस के बारे में, पब्लिशर के बारे में. तो ये सब चीज़ें तो आप कॉलेजेस में सीख लेना जब आप एडमिशन लेंगे. ये सब चीज़ें तो मैं आपको क्या बताऊं, ये तो जो है प्रैक्टिकली कंप्यूटर में सीखनी पड़ेंगी. ये तो आप घर बैठे भी सीख सकते हैं. बेसिक नॉलेज जो होती है, कंप्यूटर चलाना तो आजकल किसको नहीं आता, सबको आता है. तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू. एंड इंटरनेट, हाउ टू यूज इंटरनेट, यहाँ स्टेप्स दे रखे हैं. स्टेप्स में लिखा है स्टार्ट योर कंप्यूटर, डबल क्लिक इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन. ओके, तो दे आर गोइंग विद द डिफॉल्ट ब्राउजर सर्च इंजन, Internet Explorer icon. Type Google in the blank provided and press Ctrl plus enter. Google site will open. Then type whatever you want to search in the blanks, press enter. तो that's it. पहला चैप्टर खत्म. पहले चैप्टर में इतना ही था. ठीक है.
27 पेजेस आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट विद इन 20 मिनट्स। तो इसमें कुछ ज़्यादा देखिए, सीखने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बट हेयर वी आर लुकिंग फॉर ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें आपको लाइफ का एक्सपीरियंस ही सिखा देंगी। यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस बुक टू लर्न। जो मैंने आपको बताया पर्सनल डेवलपमेंट है इसमें जो, तो पर्सनल डेवलपमेंट आप अगर आप खुद में अपने आप में सुधार नहीं लेकर आएंगे तो ये बुक पढ़ के भी आपको कुछ नहीं होगा। ये इसमें कुछ सुधार, ये जस्ट जो है आपके पढ़ने के लिए है कि हाँ हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। इसमें कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है या टिप्स नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा या इतना बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लाइक अ न्यूज़ पेपर, यू रीड इन मॉर्निंग दैट दिस हैपन देयर, दिस हैपन देयर, बस फिर बंद करके रख देते हैं, खाली वो चीज़ें माइंड में रहती है लेकिन करते उसके लिए कुछ नहीं है। तो सेम ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट डिपेंड्स ऑल अपॉन यू, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर in my next video we'll go through the second chapter of deck, which is general aspects of shipping। इसमें जो जनरल एस्पेक्ट्स हैं शिपिंग के, मींस जो शिप के रिलेवेंट मेन सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर से, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो। उसके लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, thanks for watching. Please do like and subscribe my channel if you like my video and content, and support and share it. Thank you so much.